सेशन आई थिंक बाद में है, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं उस दौरान. For now, we will move on to the next risk factor, which is diabetes. Again, huge problem in India. Very, very big problem. Again, it's a lifestyle disease. उल्टा पुल्टा खाना, exercise नहीं करना, stress, all these lead to diabetes. And diabetes is a big problem in India, which is increasing. Diabetes के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ रही है, डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं. And one of the most important complications of diabetes is heart disease. The risk of heart attack in diabetes is 2 to 3 times that of a non-diabetic. और अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए तो his or her risk of dying from heart attack is 2 to 3 times that of a non-diabetic. So डायबिटिक लोगों को हार्ट अटैक होने की रिस्क भी ज़्यादा होती है, और डायबिटिक लोगों को हार्ट अटैक के कारण डेथ होने की रिस्क भी ज़्यादा होती है. हेरिडिटरी है क्या चीज़? डायबिटीज. एवरी डिजीज हैज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. तो यस, डायबिटिक कैन बी हेरिडिटरी. अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की रिस्क हाई है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको होगी ही. आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. और किसी के फैमिली में डायबिटीज़ की रिस्क नहीं है, वो अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेगा तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है. तो लॉट ऑफ इट इज़ जेनेटिक, लॉट ऑफ इट इज़ लाइफस्टाइल. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. नॉट गोइंग इनटू द ग्राफ वही दिखा रहा है जो मैंने आपको बोला कि डायबिटीज़ है तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज इंक्रीज्ड. देन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डज स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल रिड्यूस योर कार्डियक रिस्क? तो मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, उसका HbA1c 9 रहता है, मान लीजिए. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने HbA1c के लिए इंसुलिन दे दिया, और डायबिटिक का रिस्क HbA1c 9 से कम होकर नॉर्मल रेंज में आ गया, 7 के नीचे. विल इज कार्डियक रिस्क गो डाउन? मैंने जिस जन से पूछा है ना, सब बोलेंगे नो. द ट्रूथ इज इट डजंट, which is very surprising, but let me get into a little bit of detail on that. डायबिटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर. तो लेफ्ट साइड में जो डिजीज़ है इसको माइक्रोवैस्कुलर हम लोग बोलते हैं. नेफ्रोपैथी माने डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज, रेटिनोपैथी माने डायबिटीज़ रिलेटेड आई डिजीज, एंड न्यूरोपैथी मीन्स डायबिटीज़ रिलेटेड नर्व डिजीज. दीज आर माइक्रोवैस्कुलर डिजीज. और राइट हैंड साइड में है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज विच इज मैक्रोवैस्कुलर. सो स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल रिड्यूसेस दीज माइक्रोवैस्कुलर डिजीज. किडनी की बीमारी, रेटिना की बीमारी, नर्व की बीमारी कम होती है अगर आप अपना शुगर कंट्रोल अच्छा करें तो. दैट इज वाई शुगर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटिक कंट्रोल नहीं करें. ओके, बिकॉज अदर रिस्क कम हो रही है. कार्डियोवैस्कुलर पे सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि रिसेंट टाइम्स में कुछ नई नई दवाइयाँ आई हैं, उन दवाइयों को लेने से कार्डियक रिस्क भी कम होती है. बट ऑफ ऑल द ओल्ड मेडिसिन इंक्लूडिंग इंसुलिन, वो लेने से कार्डियक रिस्क नहीं कम होती है. इनफैक्ट इन डायबिटीज़ पेशेंट्स कार्डियक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड मोर बाय टेकिंग कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड बाय कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. समझ में आया? आई लेट इट सिंक इन. अगर आपको डायबिटीज़ है, जैसे बहुत लोग होता है, बहुत लोगों को होता है डायबिटीज़ होती है तो दिन रात सुबह शाम दिन में 5 बार शुगर चेक करते हैं. अरे शुगर कंट्रोल कैसा है, शुगर कंट्रोल कैसा है, बढ़ तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया, विच इज़ गुड. शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए. बट दे डोंट बॉदर दैट देयर कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी हाई, दे डोंट बॉदर दैट द ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई. सो डोंट डू दैट. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना और अदर रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना इन अ डायबिटिक पेशेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज मेंटेनिंग गुड ब्लड शुगर्स. मूविंग ऑन, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो है हार्ट डिजीज का वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन की जब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो वी से रूल ऑफ हाफ. रूल ऑफ हाफ का मतलब
कि मान लीजिए इस ऑडियंस में भी 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोगों में 100 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होगा। उन 100 लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, 50 को ये मालूम भी नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन्होंने कभी अपना बीपी चेक नहीं किया है। नाउ जिन 50 लोगों को मालूम है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें से सिर्फ आधे यानी 25 ही दवाई ले रहे हैं। मालूम है लेकिन प्रेशर है, लेकिन दवाई नहीं लेंगे। और उन 25 में जो दवाई ले रहे हैं, आधे लोगों का ही दवाई लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बाकी लोग कम दवाई ले रहे हैं, इरेगुलर दवाई ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई है। सो आउट ऑफ 200 पीपल ओनली 12 विल हैव गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। So that is why blood pressure is called a silent killer. Because शुगर तो लोग चेक कराते हैं, बीपी लोग जल्दी से चेक नहीं कराते हैं। So blood pressure is a very important risk factor for many things.